क्या मौत ही आखिरी सच है या मौत के बाद भी कुछ बाकी रह जाता है? विज्ञान कहता है कि इंसान के मरने के बाद उसकी यादें खत्म हो जाती, लेकिन 1987 में भारत के आगरा में एक ऐसी घटना घटी जिसने दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों और पैरानॉर्मल रिसर्चर्स को हिला के रख दिया। एक 4 साल का बच्चा जो कभी अपने गांव से बाहर नहीं गया, वो अपनी हत्या की पूरी कहानी सुनाता है। वो अपने कातिलों के नाम बताता है, अपनी पुरानी दुकान का पता बताता है और सबसे हैरान कर देने वाली बात, उसके शरीर पे जो बर्थ मार्क था वो ठीक वही था जहां पिछले जन्म में उसे गोली लगी। माँ को माँ नहीं समझता है, पापा को पापा नहीं समझता है, भाइयों को भाई नहीं समझता है और हमेशा इसी रट में लगा रहता है कि मैं आपके यहाँ तो दिन काट रहा हूँ। कैसा बालक आया है, कभी कहता है मेरे गोली मारी, कभी कहता है मेरे माता पिता तुम नहीं हो, कभी कहता है मुझे हॉस्पिटल ले जाने के बाद में शमशान भूमि ले गए, शमशान भूमि में आग लगा दी, आग लगाने के बाद में लोगों ने पानी डाल दिया और पानी डाल के मुझे यमुना में फेंक दिया। तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि पुनर्जन्म की या कोई विशेष बातें हैं, हमें समझा सकोगे आप? ऐसा है, जन्म होने के बाद में बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था जो ये बनी रहती है, इसी तरीके से हमारे देहांतर जन्म जन्मांतर चलते हैं और ये अखंड रूप से चलता रहेगा। जिन व्यक्तियों की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, उन व्यक्तियों को अखंड रूप से सत्ता का ज्ञान पूर्व जन्म का बना रहता है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे टीटू सिंह की। दोस्तों, ये एक सच्ची कहानी है और इस मिस्ट्री को आज तक साइंटिस्ट भी नहीं सुलझा पाए। चलिए इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। आगरा के पास एक गांव में रहने वाले टीटू सिंह का व्यवहार बचपन से ही कुछ अजीब था। जब वो 2.5 साल का हुआ तो उसने ऐसी बातें करनी शुरू की जो किसी भी माँ बाप को डरा सकता है। टीटू सबसे छोटा बालक है मेरा। 2.5 साल की उम्र में ये बालक ये बताता था कि मेरी माँ का नाम राजकुमारी है, मेरी बहू का नाम उमा है, मेरे पापा जी का नाम चंदा भारती है। तो हम लोग इस पे शक करते थे, हम पूछते थे कि हम कौन है, तो ये बताता था कि हम तुम्हारे घर के नहीं है। साधारण तो है और बहुत ही साधारण है, बच्चों में खेलता है, कूदता है, लेकिन कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे काम भी कर डालता है जो कि बड़े बड़े हम लोग इस उम्र पे भी नहीं कर सकते। तो खाने में टीवी, रेडियो, वीडियो सोचिए। इनकी दुकान है वो मेरी भाई कोठी मेरी है। कपूरा भाई पैसे ले ले, कपूरा पैसे छुड़ांगो राजी बा कोठी है, कपूरा भाई है। वो अक्सर जिद करता था कि मुझे आगरा जाना है अपने घर, और वो बताता था कि मेरा नाम सुरेश वर्मा है, मेरी आगरा में एक रेडियो की दुकान है जिसका नाम सुरेश रेडियो है, और मेरी पत्नी का नाम उमा है और मेरे 2 बच्चे हैं। शुरुआत में घर वालों ने इसे कोरी कल्पना समझा, लेकिन टीटू ने जब अपनी मौत के बारे में विस्तार से बताया तो सभी सन्न रह गए। टीटू ने बताया कि शाम को जब वो अपनी कार से लौट रहा था तो 2 लोगों ने उसे गोली मारी और टीटू ने बाकायदा उन कातिलों के नाम भी बताए। जब टीटू का ये बर्ताव बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो टीटू के बड़े भाई ने सच्चाई जानने के लिए आगरा जाने का फैसला किया। जैसे ही वो आगरा के उस बाजार में पहुंचे, उनके होश उड़ गए। वहां वाकई में सुरेश रेडियो के नाम से एक दुकान थी। जब उन्होंने आसपास के लोगों से सुरेश वर्मा के बारे में पता किया तो पता लगा कि सुरेश वर्मा की हत्या ठीक वैसे ही हुई थी जैसा कि टीटू ने बताया था। आगे चल के फैसला ये हुआ कि टीटू को उस दुकान में ले जाया जाए। जब टीटू को पहली बार सुरेश वर्मा के परिवार के सामने लाया गया तो जो हुआ वो किसी फिल्म से कम नहीं था। टीटू ने भीड़ में से सुरेश की पत्नी उमा वर्मा को तुरंत पहचान लिया। उसने उमा से वो बातें पूछी जो सिर्फ सुरेश और उमा के बीच थीं। उसने अपने बच्चों को उनके नाम से पुकारा और दुकान के पुराने सामानों के बारे में ऐसी जानकारियां दी जो कोई बाहरी व्यक्ति कभी नहीं दे सकता। और उस आवाज़ में सबने कहा कि सुरेश की गाड़ी की स्टेपनी खराब हो गई है, मगर जब गोलियों की आवाज़ थी, बाहर निकल के देखा तो मैंने कहा अंदर आई है, तो आई नहीं। मैंने वो सोचा कि इस कंडीशन में कभी आते भी नहीं है। मैं गाड़ी के पास गई
और मैंने ऐसा लगा तो हाथ पे करके तो मेरी सीधी चीख निकल गई, किसी ने गोली मारी है। इस केस का सबसे ताकतवर और वैज्ञानिक सबूत था टीटू के शरीर पे मौजूद निशान। टीटू के सिर के दाहिने हिस्से पर जन्म से ही एक अजीब सा गहरा निशान था। जब वैज्ञानिकों और डॉक्टरों ने सुरेश वर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकाली तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। सुरेश वर्मा को जो गोली लगी थी वो ठीक उसी जगह से सिर के अंदर गई थी जहां टीटू के सर पे निशान था, और सिर के दूसरी तरफ से जहां से गोली बाहर निकली थी टीटू के सिर पे ठीक वैसा ही निशान मौजूद था। विज्ञान की भाषा में इसे बर्थ मार्क मैचिंग फैटल वाउंड्स कहा जाता है। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता था। ये मामला इतना गंभीर हो गया कि अमेरिका और कनाडा से वैज्ञानिक भारत आए। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के डॉक्टर इयान और डॉक्टर एंटोनिया ने इस केस पर महीनों तक रिसर्च की। इन्होंने टीटू का इंटरव्यू लिया, उमा वर्मा से बात की और पुलिस रिकॉर्ड खंगाले। बीबीसी ने इस पर एक स्पेशल डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसका नाम था 40 मिनट्स। वैज्ञानिकों ने माना कि टीटू के पास वो जानकारियां हैं जो उसे किसी भी हालत में पता नहीं चल सकती थी। ये सोचा कि 80% अपना बच्चा है ये, और 20% जरा सकता मुझे उसके ऊपर। जब भी मेरी तबीयत 2-4 बार मेरे घर पर भी मेरे पास आया वो। सुरेश वर्मा की हत्या के आरोपियों को टीटू के बयानों के आधार पर दोबारा जांच के दायरे में लाया गया। तो कोठी पे पहुंचने के बाद मैंने हॉर्न बजाया। उसके बाद उनमें से एक जो आता है जो कि मेरा ही परिचित था, उनसे मैंने पूछा कि भाई आप इस टाइम यहाँ कैसे? तो उन्होंने बोला कि नहीं बस आपसे मिलने आए थे। तो मैंने कहा ठीक है। तब तक मैं कुछ समझ पाता या कुछ बोल पाता, उन्होंने मेरे यहाँ राइट टेम्पोरल पे राइट साइड में ड्राइवर साइड में गोली मार दी। टीटू सिंह का मामला आज भी उन लोगों के लिए बड़ी चुनौती है जो पुनर्जन्म को अंधविश्वास मानते हैं। क्या ये महज दिमाग का खेल था या फिर हमारी चेतना यानी कॉन्शियसनेस शरीर के मरने के बाद में भी जीवित रहती है? आज टीटू सिंह बड़े हो चुके हैं, लेकिन उनका ये केस आज भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज और पैरानॉर्मल स्टडीज का हिस्सा है। ये कहानी हमें सोचने पे मजबूर करती है कि शायद मौत अंत नहीं है बल्कि एक नई शुरुआत है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई पुनर्जन्म होता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। और दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक देखते रहिए तमस फाइल्स, जहां लॉजिक खत्म हो जाता है।